जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंदिरा एकादशी जो कि 10 अक्टूबर को पड़ रही है। इस दिन गाय को ये एक चीज़ खिला देने से सालों साल का पितृ दोष भी पितरों के आशीर्वाद में बदल जाएगा और पितृ भी तृप्त होकर के, खुश होकर के पृथ्वी से पितृलोक की तरफ लौट जाएंगे। क्योंकि इस एकादशी को पितृपक्ष एकादशी भी कहते हैं। सनातन धर्म में पूजा पाठ का काफ़ी महत्व है। इसमें एकादशी का जो व्रत है वो काफ़ी अहम माना जाता है। हर साल पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी पड़ती है। इसे पितृपक्ष एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस एकादशी व्रत को काफ़ी संख्या में लोग रखते हैं और इस साल ये एकादशी कब पड़ रही है, इसका क्या महत्व है, मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या है, ये सारी बातें आज आप इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही जानेंगे उस एक महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में। अगर वो एक चीज़ आप इंदिरा एकादशी के दिन गाय को खिला देते हैं तो पितरों का ढेर सारा आशीर्वाद आपके परिवार को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले मुहूर्त और तारीख जान लेते हैं इंदिरा एकादशी की। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष को इंदिरा एकादशी का व्रत पड़ेगा। इस बार ये व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस व्रत को लेकर के कहा जाता है कि इसे रखने से यमलोक में यातना का सामना नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि इसी दिन मघा श्राद्ध भी होता है हिंदी पंचांग के अनुसार। इस बार ये इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त 9 अक्टूबर को दोपहर 12:36 से शुरू होगा और अगले दिन यानी कि 10 अक्टूबर को दोपहर 3:18 पर इसका समापन होगा। तो उदया तिथि के अनुसार 10 अक्टूबर को ही इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस शुभ मुहूर्त में लोग भगवान विष्णु की भी पूजा अर्चना करते हैं। इस एकादशी को पितृपक्ष एकादशी भी कहते हैं। पितृपक्ष में एकादशी को पढ़ने की वजह से पारण भी किया जाएगा। बता देते हैं कि पारण 11 अक्टूबर को सुबह 6:19 से शुरू होकर के 8:39 तक रहेगा। इस समय व्रत रखने वाले लोग पारण कर सकते हैं। इस दौरान गरीबों को दान देना, भोजन कराना काफ़ी अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ ब्राह्मणों को भोजन कराने के कई पुण्य फल भी मिलते हैं। इंदिरा एकादशी की खास बात यह है कि ये पितृपक्ष में आती है, इसीलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं और विधि विधान पूर्वक अगर पूर्वजों के लिए दान किया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और व्रत करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान, तर्पण और ब्राह्मण भोज कराने से, दान दक्षिणा देने से पितृ स्वर्ग में चले जाते हैं और पितृपक्ष में गाय को खिलाने से पितृ तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि गाय में देवताओं का वास होता है। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को लेकर के धर्मराज युधिष्ठिर से जुड़ी मान्यता भी मिलती है और कहा जाता है कि जो भी इंदिरा एकादशी का व्रत रखता है उसे यमलोक से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा कहा जाता है कि इस एकादशी व्रत का पुण्य पितरों को देने से नर्क गए हुए पितृगणों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को काफ़ी संख्या में लोग रखते हैं और इस दिन जो व्यक्ति गौ माता की सेवा और सब प्रकार से उनका अनुसरण करता है तो उस पर संतुष्ट होकर के गौ माता अत्यंत दुर्लभ वर प्रदान करती हैं और साथ ही पितृ भी तृप्त होते हैं। केवल गाय में ही एक साथ 5 तत्व पाए जाते हैं, इसलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा विशेष फलदायी मानी जाती है। मात्र गाय को इस दिन ये एक चीज़ खिला देने से और सेवा करने से पितरों को तृप्ति मिल सकती है और श्राद्ध कर्म संपूर्ण होता है। पितृपक्ष में गाय की सेवा से पितरों को मुक्ति के साथ साथ मोक्ष भी मिलता है। साथ ही अगर गाय को चारा खिलाया जाए तो वह ब्राह्मण भोज के बराबर कहलाता है। पितृपक्ष में अगर पंचगव्य का प्रयोग किया जाए तो पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही गोदान करने से हर तरीके के ऋण और कर्म से मुक्ति मिल जाती है। पितरों में पिंडदान करना, दान धर्म के कार्य करना भी बेहद ही शुभ माना जाता है। सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री इनका बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा और पूजा करता है इन सभी देवी देवताओं की पूर्ण कृपा उसे प्राप्त होती है और गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म में बल्कि पूर्व जन्म के दोष भी दूर हो जाते हैं। वही पुराणों में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें आप अगर इस एकादशी के दिन करते हैं तो मात्र 24 घंटे के अंदर ही आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो वो समाप्त हो जाती है। इसीलिए अगर आपकी कोई भी बड़ी परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, अवश्य ही आपकी परेशानी समाप्त हो जाएगी। तो नित्य रूप से गाय की सेवा करने से व्यक्ति का जो जीवन है वो संवर जाता है, उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को गाय को ये एक चीज़ खिलाने से लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अश्विन माह की एकादशी के दिन पितृपक्ष की वजह से सफ़ेद गाय को रोटी पर
चावल की खीर लगा करके देने से, खिलाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और साथ ही धन संपत्ति का आगमन भी होता है। व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं ऐसा करने से पूर्ण होती हैं और जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इससे सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और हर काम में उनको सफलता मिलती है। ये जानकारी यहीं तक ही, उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।